नमस्कार मित्रों। भारत विभाजन की पूर्व संध्या के दौर से हम गुजर रहे हैं और देश भर में इस बार 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस विभीषिका को याद किया जाएगा। 14 अगस्त को पूरे देश में हम लोग पश्चाताप दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट तो क्या करना है, लेकिन इसको मना रहे हैं। और 15 अगस्त जो है ये स्वाधीनता दिवस है। तो ये क्योंकि हमारी नीयत ही यही है कि हमें एक साथ जश्न और त्रासदी दोनों को झेलना पड़ा है। 14 अगस्त त्रासदी की स्मृति में और 15 अगस्त जश्न की स्मृति में, आप यूँ कह लीजिए। अब ऐसे मामलों पे सबसे बड़ी बात ये है कि लाखों की संख्या में लोग अपनी जड़ों से उखड़कर शरणार्थी के रूप में देश में आए। देश अपना ही था, लेकिन जिन जड़ों से वे उखड़ के आए थे वे देश भी तब तक अपना था, विभाजन से पूर्व तक। लेकिन विभाजन के बाद वो जड़ें जो हैं ये एक पराये देश का स्वामित्व हो गई और हमें विवश रूप से अपने देश में नई ज़मीन, नई जड़ें रोपने और नई ज़मीन तलाश करने के लिए उधर से उखड़ के इधर आना पड़ा। और सबसे बड़ी विचित्र बात ये लगती है मित्रों कि जितने भी लोग आए, आप इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, हज़ारों में से एक छोड़ दीजिए, लेकिन जितने भी लोग आए 3 कपड़ों में आए। जितने भी लोग आए उनके पास कुछ नहीं था, ना खाने को ना पीने को। अगर कोई बहुत बचा के ले आया था तो 4 प्याज के टुकड़े और एक थोड़ा सा अचार की गांठें, इसके अलावा और थोड़ा बहुत आटा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं ला सका था। मैं आपको सही बात बताता हूँ। और उसके बाद जो कुछ हुआ मित्रों, वो एक बड़ी ऐसी दास्तान है जिसे एक बार फिर से याद किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या कुछ नहीं झेला, हमारी पीढ़ी ने, जनरेशन ने क्या कुछ कितना झेला है, कितनी दारुण कथाएं झेली हैं, कितनी पीड़ा झेली है, कितनी ज़्यादा दुखद अपनी जो नियति है उसको झेला है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ कि जब ये वहाँ से उखड़कर लोग आए, जिनमें हमारा अपना परिवार भी शामिल था। हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के परिवार शामिल हों। इनके पुनर्वास के लिए, इन्हें बसाने के लिए स्थान स्थान पर शिविर लगाए गए। कुछ शिविर स्थानीय लोगों ने लगाए, स्थानीय संस्थाओं ने लगाए, और कुछ शिविरों का प्रबंध सरकार की ओर से किया गया। मित्रों, कुल संख्या जो अनुमानतः मैं आपको बता रहा हूँ, अनुमानतः इसलिए कि ये अंतिम संख्या नहीं है, ये वो संख्या है जो रिकॉर्ड में दर्ज है। कुल शिविरों की संख्या जो है वो मित्रों, मैं आपसे बांट रहा हूँ ये बात कि 65 स्थानों पर शिविर लगाए गए थे। 65 स्थानों पर, ये तो आपको मोटा सा आंकड़ा याद रहेगा। लेकिन कई स्थानों पर एक एक नगर में 4-4, 5-5 शिविर भी लगे थे, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब जिनका मैं विवरण आपके पास दे रहा हूँ, ये विवरण सारा का सारा कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ की है। उन्होंने जो अपने शिविरों में, एक शोधार्थी ने अपने शोध पत्र में जो इतने विवरण दिए हैं, उसके अनुसार सरकारी दस्तावेज़ों के हवाले से कुल 65 शिविर लगे थे। और उनमें सबसे ज़्यादा शिविर जो है वो अमृतसर में, जिसमें 5 शिविरों का उल्लेख मिलता है। इसमें 1,29,399, 1,29,399 अर्थात 400 आप कह लीजिएगा। तो ये लोग उन शिविरों में, उस शिविर में ठहराए गए थे। सर्वाधिक शिविर जो है संख्या के हिसाब से गुड़गांव में लगे थे, और गुड़गांव में शिविरों की संख्या 40,000 थी। लेकिन उन 40,000 मैं कह रहा हूँ, 40 शिविर थे गुड़गांव में, लेकिन उन शिविरों में संख्या ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि संख्या उससे पहले ही बढ़ चुकी थी। कहाँ कहाँ बढ़ चुकी थी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। रोहतक में 2 शिविरों में 50,000,
और सर्वाधिक सबसे बड़ा शिविर कुरुक्षेत्र का माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। कुरुक्षेत्र में अलग से, और इसी प्रकार से गुरदासपुर, फिरोज़पुर, लुधियाना, होशियारपुर, हिसार, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, दोनों स्थानों पर आप गिन लीजिए। करनाल के हालांकि अलग से, लेकिन कुरुक्षेत्र का शिविर सबसे बड़ा था। और इस प्रकार से अम्बाला में भी संख्या अलग अलग थी, बटे हुए थे। जहाँ जहाँ तंबू जितने जितने मिले उतने लगा दिए, जितनी ज़मीन मिली, जितनी भूमि मिली, वहाँ पर तंबू गाड़ दिए। ऐसे जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, कुलदीप नगर अम्बाला कैंट के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ 53,000 तंबू लगाए गए थे। 53,000 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है मित्रों। और बलदेव नगर कैंप जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, उसमें 55,200 शिविर कैंप वहाँ भी लगाए गए थे। बलदेव नगर कैंप सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि चर्चा में इसलिए भी रहा था कि वहाँ का जो कमांडेंट था एक ऐसा व्यक्ति था जो मूल रूप से कला के क्षेत्र से था। मूल रूप से वो आर्टिस्ट था, चित्रकार था, और उसने वहाँ पर जितनी भी अबला महिलाएं, शरणार्थी महिलाएं आई थी, जो रोती हुई, विलाप करती हुई, उन सब को सामने देखकर उसने स्केचेस बनाए थे जो आज इतिहास का हिस्सा हैं। और ये माना जाता है कि ये बिल्कुल प्रामाणिक दस्तावेज़ हैं। ये चित्र भी जो उसने बनाए थे पेंसिल और पेन से और कूची के साथ बनाए थे, वो सारे के सारे स्थायी प्रामाणिक इतिहास का हिस्सा बन गए। इसी प्रकार से मित्रों, मैं अम्बाला कैंट और बलदेव नगर से आपको मुबारकपुर ले चलता हूँ। मुबारकपुर में भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,40,000 कैंप, तंबू लगाए गए थे। और करनाल में 2 स्थानों पर कैंप थे। एक में 50,000 शिविर कैंप लगाए गए थे और दूसरे में 38,000 शिविर जो हैं वो स्थापित किए गए थे। इसी प्रकार से ये संख्या मित्रों बहुत लंबी चौड़ी है। इसका मैं अंदाज़ा आपको सही लगा नहीं पाऊँगा मैं आपके सामने, लेकिन इसमें नीलोखेड़े भी शामिल था, शाहाबाद मारकंडा भी शामिल था, कैथल भी शामिल था, पानीपत में भी शामिल था। पानीपत में छोटा मोटा मामला नहीं था, वहाँ भी 43,700 टेंट लगाए गए थे, शिविर लगाए गए थे। और इसी प्रकार से हिसार में भी यही स्थिति थी। हिसार में 36,700 शिविर जो हैं कैंप वो लगाए गए थे। और रोहतक में सबसे ज़्यादा, क्योंकि रोहतक के जो शिविर थे वो 4-5 भागों में बटे हुए थे। एक भाग था गांधी कैंप बोलते उसको, तो गांधी कैंप में 31,300 तंबू लगाए गए थे। वैश्य कॉलेज में 22,650 और गवर्नमेंट कॉलेज में 16,081। रोहतक जो कैंप था, रोहतक का जो मेन केंद्रीय कैंप था, उसमें अस्थायी रूप से जो भवनों में भवन इमारतें बनाकर खड़ी करके इमारतें और शिविरों को वहाँ स्थापित किया गया, तो उसमें भी लगभग 15,300 कैंप टेंट लगाए गए थे। सोनीपत में इन टेंटों की, इन शिविरों की संख्या 28,000 कुछ सौ थी। और इसी प्रकार से पलवल में भी थे कैंप 20,000 कुछ सौ, और रेवाड़ी में 11,000 कुछ सौ। फरीदाबाद में तो बहुत कम कैंप थे क्योंकि आसपास कैंप फैले हुए थे। दिल्ली में कैंप जो थे सबसे अब जो बड़ा माना जाता है बलदेव नगर का, और कुरुक्षेत्र के कैंप सबसे बड़े माने जाते हैं, चर्चा में रहे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा किंग्सवे कैंप जो है, वो किंग्सवे कैंप नाम ही इसलिए पड़ गया, और किंग्सवे कैंप सबसे बड़ा माना जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कैंप है वो पुराना किला है। पुराने किले का शिविर जिस पर फिल्में भी बनी हैं, सबसे बड़ा माना जाता है, बड़े शिविरों में आता है। अगर 10 गिने टॉप 10, तो टॉप 10 की श्रेणी में वो भी आता था। मिल्खा सिंह वगैरह पर सारी की सारी फिल्में ये उसी टेंट की, उन्हीं टेंटों की, उसी शरणार्थी शिविर की सारी की सारी दर्ज हैं। और सबसे ज़्यादा
जो दुखद थी घटनाएं वो सारी की सारी बयान की इन लोगों ने, कलाकारों ने। और ऐसा ही कलाकार कृष्ण खन्ना था जो अम्बाला कैंट पर ट्रेन की इंतज़ार कर रहा था परिवार के साथ, लेकिन वहाँ ट्रेन जो थी शरणार्थियों को और दिल्ली तक ले जाने वाली, वो ट्रेन 48 घंटे लेट हो गई। 48 घंटे में उसने जितनी भी पीड़ा शरणार्थियों की थी, उनके चेहरे पर जो बयान थी, अभिव्यक्तियाँ, उन सबको उकेरा। और इस प्रकार से मित्रों ये दास्तान जो है बड़ी विशाल कैनवस पर फैली हुई है। इसका अनुमान नहीं, पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अपरिमित थी, इसका दायरा बहुत विशाल था। और ऐसी परिस्थितियों से गुज़र कर हमारे शरणार्थी जो है वो अपने देश में आए थे अपनी जड़ें नए सिरे से रौंपने के लिए। शुक्रिया दोस्तों।